जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। इस वीडियो में आप कोटि, भुज और चतुर्थांश के बारे में बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जानेंगे कि ये चतुर्थांश होता क्या है। तो देखिए, ये जो सीधा वाला रेखा होता है ना, इसको कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। ये जो रेखा है इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे, जिसको कि वाई अक्ष भी कहते हैं। और इसी वाई अक्ष का नाम है कोटि। वाई अक्ष का नाम ही क्या है? कोटि है। और ये जो लेटा हुआ रेखा है, जिसको एक्स अक्ष कहते हैं या फिर क्षैतिज रेखा कहते हैं, और इसी का नाम क्या है? भुज। क्या है? भुज है। ठीक है। जब ये एक्स और वाई एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। जब एक्स रेखा और वाई रेखा एक दूसरे पर जब मिलती है, यानी कि जिस बिंदु पर टच करती है, काटती है, तो उसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है। मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है। एक्स का भी मान 0 है, वाई का भी मान 0। ठीक है। और हम लोग जब भी पॉइंट्स लिखते हैं तो सबसे आगे में एक्स का मान, उसके बाद फिर वाई का मान लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वाले चतुर्थांश को प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है। और इस प्रथम चतुर्थांश को भी प्रथम चतुर्थांश कहिए या प्रथम पाद कहिए। अगर प्रथम पाद कहेगा तो आपको प्रथम चतुर्थांश ही बताना है। ठीक है। और इसका कभी कभी चिन्ह पूछ देगा कि प्रथम चतुर्थांश का क्या चिन्ह होता है, तो प्लस प्लस, एक्स का भी मान प्लस में, वाई का भी मान प्लस में। इसका मतलब होता है, जैसे देखिए ये एक्स रेखा है तो ये सभी पॉइंट्स किस में है? सभी प्लस में है। और ये वाई है तो ये किस में? ये सभी भी किस में? प्लस में है। तो अगर मान लीजिए कि इसका पॉइंट रहता, ऐसे आपको प्रश्न में पूछा जाता कि 2 और 4 किस चतुर्थांश में है? तो देखिए दोनों प्लस प्लस है, तो दोनों प्लस किस में आता है? ये प्रथम चतुर्थांश में। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। उसी प्रकार है ये द्वितीय चतुर्थांश। इसमें देखिए एक्स का मान क्या है? माइनस में, तो माइनस में हो गया, और ये वाई का मान है प्लस में, तो ये प्लस में हो गया। सबसे हम लोग जब भी पॉइंट्स लिखेंगे तो पहले एक्स का मान लिखा जाएगा, उसके बाद वाई का। तो देखिए पहले एक्स का लिखाया माइनस वाला, तो यहाँ पर, और फिर वाई का प्लस वाला इधर से। ठीक है। तो ये गया द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश का आपको अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? माइनस और प्लस। जैसे ये होगा -2, 3, ये किस चतुर्थांश में है? तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है। जैसे -5 और 7, ये किस चतुर्थांश में है? ये भी द्वितीय चतुर्थांश में है। ऐसे। ठीक है। अब आते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में दोनों का मान माइनस में होता है। देखिए एक्स भी माइनस में यहाँ पर लिखेंगे, और वाई भी ये माइनस में यहाँ पर लिखें। ठीक है। तो माइनस माइनस की किस चतुर्थांश में होगा? द्वितीय चतुर्थांश में, या फिर इसको तृतीय चतुर्थांश में। माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है। या फिर आप इसको पाद भी कह सकते हैं। तृतीय पाद में क्या आएगा? माइनस माइनस। जैसे -1, -1 किस चतुर्थांश में है? तृतीय में। -3, -6 किस चतुर्थांश में है? तृतीय चतुर्थांश में। इस प्रकार। ठीक है। अब देखिए चतुर्थ चतुर्थांश ये है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा? एक्स प्लस में, वाई माइनस में। देखिए एक्स प्लस में है और वाई माइनस में है। ठीक है। तो इसका पॉइंट्स आएगा ऐसे 4, -3, कुछ भी पॉइंट्स हो सकता है, लेकिन माइनस इधर होगा। ठीक है। तो ये किस चतुर्थांश में? चतुर्थ चतुर्थांश में। जैसे 6, -2, ये किस चतुर्थांश में? चतुर्थ चतुर्थांश में। इस प्रकार। ठीक है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि भुज को क्या कहते, एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि भी कहते हैं। आइए और कुछ जान लेते हैं। और ये मूल बिंदु पे क्या होगा? 0 0 हो जाएगा। ठीक है। और कुछ जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये भुज है, भुज मैंने क्या बताया आपको कि भुज को ही एक्स निर्देशांक कहते हैं, या फिर, और ये एक्स जो ऐसे लेटा हुआ लाइन रहता है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं ना, एक्स अक्ष, और इधर एक्स डैश, और इस वाले लाइन को कहते हैं वाई अक्ष या वाई डैश। तो इस वाले रेखा को कहेंगे क्षैतिज रेखा, और इस वाली ये जो सीधा वाला रेखा है इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए। और फिर देखिए कोटि किसको कहेंगे? वाई निर्देशांक को, यानी कि वाई अक्ष को क्या कहेंगे? कोटि, और एक्स अक्ष को भुज कहेंगे। ठीक है।
और देखिए मूल बिंदु हमेशा क्या होगा 0 0, यानी कि ये आगे में x का मान पीछे y का मान, ठीक है। ये जहाँ यहाँ अक्ष को मिलते हैं, जहाँ अक्ष मिलते हैं, यानी कि ये कटान बिंदु। देखिए x और y एक दूसरे को इस बिंदु पे काटते हैं, यानी कि दोनों बिंदु यहाँ पर मिल रहा है, ये बीच में, तो यही हो जाएगा मूल बिंदु, ठीक है। हाँ, अब देखिए x अक्ष पर स्थित बिंदु, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या हो सकते हैं, तो x अक्ष पर स्थित, तो x, 0। यही अगर कहेगा कि y अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा, तो 0, y, ठीक है। x अक्ष पर स्थित, यानी कि देखिए ये है x अक्ष, देखिए ये x, y, y डैश, x डैश, x अक्ष पर स्थित है, यानी कि x अक्ष पर है और किस पर नहीं है, y पर। तो जिस पर है तो उसका देखिए इसको क्या किया, x अक्ष पर स्थित है तो इसके लिए x लेंगे, और किस पर नहीं है, y पर नहीं है, तो इसके लिए 0 लेंगे। अगर यही कहता कि y अक्ष पर स्थित है, तो यानी कि इस पर है तो इसके लिए y होता, और किस पर नहीं है, x पर नहीं है, तो x के लिए इधर, क्योंकि हमेशा x आगे लिखा जाता है उसके बाद y इधर लिखा जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप अच्छे से सब चीज़ समझ गए होंगे, और इस पर मैं आपको प्रश्न अगले वीडियो में करवाऊँगा, ठीक है। आप ये समझ गए, नहीं तो मैं यहाँ पर भी एक थोड़ा सा करा देता हूँ। जैसे देखिए आपको अगर ऐसे पूछा जाएगा 3 और 4, पूछा जाएगा कि ये किस चतुर्थांश में है, तो आप बताइए कि माइनस आगे और प्लस वाला पीछे किस चतुर्थांश में रहता है, द्वितीय चतुर्थांश में। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं माइनस आगे प्लस पीछे है, तो ये किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। किस में है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो यहाँ से आपका जवाब होना चाहिए क्या, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये द्वितीय पाद में है। इन सबको पाद भी कहते हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, ठीक है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद भी कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से आपको पूछा जाता कि इनमें से कोटि कौन सा है, कोटि का मान क्या होगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि कोटि y अक्ष को कहते हैं, और इन दोनों में सबसे पहले x होगा, उसके बाद फिर y होगा। जो भी पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा ना, तो आप उसको आगे वाला को x मानेंगे, पीछे वाला को y मानेंगे, ठीक है। जैसे कि 4, -3 है, तो इसमें कोटि का मान क्या हो जाएगा, ये 3 -3, और यहाँ पर कोटि का मान क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भुज का मान ये 4 होगा, यहाँ पर भुज का मान ये -3 होगा, ठीक है। x वाला को भुज, y वाला को कोटि। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।